जाना पड़ा। तो महाराज बड़ी दुख की बात है, आज महाराज जी सबसे पहले जीवन में सबसे पहले आज उन्होंने मुंह खोला है अपना। त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भक्तुश्च मे स्याद्यदि वीरवारा गन्तुर्यदि स्यादिगम्य मध्वा पीवेतरासौ नाभितां प्रवाद। हे राजन, किसको चिकित्सा देने की बात कर रहे हो? किसको मारने की बात कर रहे हो? तुम मारोगे तो मुझे नहीं मार पाओगे, तुम मारोगे तो इस शरीर को मार सकते हो, मेरे शरीर की चिकित्सा कर सकते हो। महाराज मैं तो शरीर हूं ही नहीं। महाराज जब ऐसी वाणी भरत जी की उसने श्रवण की तो महाराज एकदम अचंभित रह गया। अरे राम राम राम, कहीं कपिल भगवान ही तो नहीं आ गए महाराज मेरी परीक्षा लेने के लिए। महाराज जो शब्द सुने महाराज तुरंत पालकी से नीचे उतर के और जहां इन्होंने देखा है दर्शन किए महाराज, तो महाराज इनके वक्षस्थल पर सुंदर एक यज्ञोपवीत को देखा है तो महाराज चरणों में प्रणाम करके बोला है, हे ब्राह्मण, हे प्रभु आप बताइए आप हैं कौन है? नाहं विसंके सुरराज वज्रान्त्रयशूलान्यमस्य दंडा न कैत सोमा निलवित्य पाता संकेवसं ब्रह्मकुलावमाना। महाराज मैं इंद्र से नहीं डरता, महाराज मैं इस पृथ्वी के सम्राट से नहीं डरता, मैं डरता हूं तो केवल और केवल ब्राह्मण और संतों से डरता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई के माध्यम से कह रहे हैं कि इंद्र कुले समम शूल बेसारा, इंद्र कुले समम शूल बेसारा, काल दंड हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर जो इन कर मारा नहीं मरही, बेप्रद्रोह पावक सोदरी, बेप्रद्रोह पावक सोदरी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज महाराज हमारे वृंदा बड़े दूर दूर से श्रोता आ रहे हैं। आज भोजाबाद से श्रोता आ गए, वृंदावन से श्रोता आ गए हमारी राधिका रानी और दोनों सहचरी के संग आई हैं, चित्रा सखी और भूमिजा सखी, दोनों सखी संग में आएंगे हम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राम, जय जय श्री, जय जय श्री राधे। रघुगण कहता है महाराज मैं इंद्र से नहीं डरता, महाराज किसी चक्रवर्ती सम्राट से नहीं डरता, जहां तक कि महाराज मैं ब्रह्मा से नहीं डरता। मुझे डर है तो महाराज ब्राह्मण और संतों से मुझे बहुत डर है। आप ये बताएं आप है कौन? और महाराज आप एक बात कह रहे थे, कस्त्वं निगूढ़श्चलसिद्धानां विवर्षिं सूत्रकतमो वदूत। आप अपने आप को इतना गुप्त रूप से छिपाकर विचरण कर रहे हो, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। प्रभु ये बताओ कि आप कह रहे हो कि ना मैं मोटा हूं, ये कह रहा था ना कि मैं तेरी चिकित्सा करूंगा, तू बहुत मोटा दिख रहा है, तब भी तुझ पर ये मेरी पालकी नहीं चलाई जा रही। तो महाराज ये कह रहा है, महाराज आपने अभी अभी कहा है कि ना मैं मोटा हूं, ना मैं पतला हूं, ना छोटा हूं, ना बड़ा हूं, ना मरता हूं, ना जन्म लेता हूं, ये सब ठीक है, पर आपने कहा है कि मुझे सुख दुख आदि द्वंद्व प्रभावित नहीं करता। ये बात तो समझ में नहीं आई महाराज। देखिए महाराज, किसी देखो उदाहरण क्या दे रहा है,
इतनी मूर्खता होने की बात कर रहा है इतने बड़े संत के सामने। महाराज किसी चूल्हा को जला करके एक भगोनी लेकर के महाराज उसमें पानी डाल दी जाए और चावल डाल दिए जाएं और महाराज वो अग्नि पर रख दी जाए। महाराज सर्वप्रथम अग्नि उस भगोनी को लगेगी, भगोनी को महाराज ताप पानी पर जाएगा, पानी का ताप महाराज चावलों पे जाएगा और महाराज चावलों का भात बन जाएगा। उसी प्रकार कह रहा है कि कितनी छोटी बात कही है, उसी प्रकार शरीर में पीड़ा होगी महाराज तो इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा तो शरीर में स्थित क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा। भरत जी महाराज बड़ी जोर से हंसे। राजन तुम बातें तो विद्वानों जैसी करती हो पर हो तुम महामूर्ख। नितापात्यपसो पयसो वितापस सत्तापतस्तंडुल गर्भवरंदे देहेन्द्रियस्वायस निकर्षा तत्संसते पुरुषस्यानुरोधात्। तुम राजन बहुत बड़े महामूर्ख हो और बातें कर रहे हो विद्वानों की। आत्म तत्व को जानते, आत्म तत्व को तुमने अभी तक समझा नहीं है। महाराज तुम जिन चीजों का उदाहरण दे रहे हो, जिन चीजों का तुम उदाहरण दे रहे हो वो सावयव हैं, दिख सकती हैं, हम उसको छू सकते हैं, जबकि आत्मा उससे पृथक निर्वयव है। महाराज आत्मा को आज तक किसी ने नहीं देखा। आत्मा नीली है, काली है, पीली है, हरी है, कोई नहीं समझता इस बात को। प्रभु स्वयं कहते हैं गीता में कि नैनम छिद्यन्ति सत्तानि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्तापो ना शोषयति मारुतः। महाराज आत्मा तो अमर है, इसको महाराज कोई सुख दुख, महाराज सुख दुख जो भी कुछ होता है हमारे कर्मों के अनुसार इस शरीर से होता है, तो महाराज इस शरीर को ही सब कुछ प्राप्त होता है। महाराज रहुगण ने यहाँ पे महाराज अब मैं समझ नहीं पाया इन बातों को, बोले तू समझ नहीं पाया। अच्छा एक बात आपको बता दूं, यह जो रहुगण है ये कौन है यजमान जी? ये रहुगण कौन है? ये रहुगण महाराज वही हिरण का बच्चा है जो भजन करते समय महाराज इन भरत जी महाराज के पास में था। जब महाराज देखो संतों के संग में रहने से क्या होता है, वो हिरण का बच्चा महाराज चक्रवर्ती सम्राट बन गया। और इनको महाराज इन्होंने उस हिरण में मोह किया तो महाराज उनको 3 जन्म लेने पड़े। कहते हैं रहुगण ते तपसा नयाति ना चिज्या नैव पराग्रहादवा ना छंदसा नैव जलाग्निशोरे बिना महद पाद रजो रहुगण मेरा ये तीसरा जन्म है। राजन पहले जन्म में मैं भी महाराज ऋषभ देव जी का बड़ा पुत्र था, मेरा नाम भरत था, मैं भी चक्रवर्ती सम्राट था। महाराज सब कुछ छोड़ करके घर के मारे बन गए और बनतज बस्ती में आए। घर को छोड़ करके चला जाता है वन में, तो भजन करूंगा। पर महाराज जो तुझको यार भजन करना है तो घर में ही रहकर कर सकता है। पर नहीं, ना तो मैं घर में करूंगा ना वन में करूंगा। महाराज मैं भजन करूंगा ही नहीं। अपने आप को आजकल का जो आदमी है ना, अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझने लगा है। एक कलयुगी महाराज प्राणी, ये कलयुगी प्राणी अपने आप को बहुत समझदार समझने लगा है।
और इसकी समझदारी अभी आप पिछले 8 महीने में देख चुके हैं। घड़ी की घड़ी रह गई, घर में बंद हो गया। बोले मैं भी एक राजा था महाराज, मैं जाकर के तपस्या के लिए महाराज जंगल में पहुंचा। वहां पर महाराज तू ही हिरण का बच्चा बन करके आया था। महाराज धूगढ़ की आंख खुली की खुली रह गई। बोले हाँ, तेरे चक्कर में, तेरी याद में मेरे प्राणांत हो गए, और प्राणांत हो जाने के बाद में मुझे मृग बनना पड़ा, पर मैंने प्रतिज्ञा कर ली अब मैं बोलूंगा ही नहीं। मोह की उत्पत्ति महाराज जब तक किसी से वार्तालाप होगी नहीं तो मोह कैसे होगा। यहाँ कह रहे ना छंदसा नहीं बदलाग निचोड़ रही महाराज, महापाद रजोभिषेकम, संतों की रज, संतों के साथ में सत्संग करके अपने जीवन को व्यतीत करें। महाराज ये जो कपिल भगवान के पास जाने वाला था महाराज वहीं से वापस लौटने लगा। भरत जी महाराज को उसने प्रणाम किया है, और प्रणाम करके महाराज बोले प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, और वहीं से महाराज अपने राज्य का परित्याग करके भजन करने के लिए चला गया। बोले गोविंद भगवान की। आगे सुखदेव जी महाराज द्वीपों का वर्णन बताते हैं। उसके बाद समस्त लोगों का वर्णन करके बताते हैं। अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल भू भुव स्व जन महातप, सब लोगों का विस्तार से महाराज वर्णन बताया है। उसके बाद महाराज सुखदेव जी महाराज कहते राजन, ये तो आपने नीचे से लेकर ऊपर की गणना सुनी महाराज लोगों की। महाराज इसमें एक लोक और होता है जिसको हम कहते हैं नरक। नरक कितने प्रकार के होते हैं? नरक भागवत जी में 28 प्रकार के बताए गए हैं। वैसे तो बहुत सारे नरक हैं, पर प्रमुख नरक 28 प्रकार के बताए हैं। और नरक की दूरी बताई है महाराज पृथ्वी से 99,000 योजन दूर। 99,000 योजन पृथ्वी से दूर। 28 प्रकार के नरक कौन कौन से हैं? तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत, अशी पयवन, शूकरमुख, अंधमुख, क्रमी भोजन, संदसल, तप्तसूर्मी, वज्रकंटक सालमली, वैतरणी, पुयोग, प्राणरोध, विसन, लालाभक्ष, सारमेयाधन, अभिची, अयपान, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, झारकर्दन, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदसूक और सूचीमुख। महाराज एक जगह कथा में गए थे, तो एक लड़का महाराज यजमान जी के परिवार में ऐसा था, बहुत तगड़ा, बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा था वो, इंजीनियरिंग कर रखी थी उसने। और महाराज ऐसे अटपटे प्रश्न करता था कि मुंह बंद कर देता था प्रश्न सामने वाले का। हम गए महाराज प्रसाद पाने के लिए, तो उसकी माँ बोले कि जरा महाराज इसको कुछ समझाओ, ये कैसे अटपटे बातें करता है। और अकेले में मेरे से बात कर रही है, कह रही है महाराज जी कुछ उल्टा सुल्टा बोले तो बुरा नहीं मानना इसकी बात का। हाँ, मेरा निवेदन है आपसे, आजकल के बच्चे ऐसे हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। तो महाराज उसने मुझे पूरी बात समझा दी। बोले कि ये कुछ गलत सलत बोले तो कृपया करके इसको क्षमा कर देना महाराज। कोई बात नहीं, पूछने दो। महाराज उसने इतना अटपटा प्रश्न किया। बोले महाराज जी एक बात बताइए, लोग कहते हैं नरक नरक नरक, जब आदमी की स्थिति इस भूलोक पे ही नरकों जैसी स्थिति है, तो महाराज
नरक स्पेशली नरक क्यों बनाए जाते हैं? तुमने देखा भी होगा, एक इन नरकों में 28 प्रकार के नरकों में एक नरक का नाम है क्रमी भोजन। कोई कुत्ते को देखा होगा, उसके कीड़ा पड़ जाते हैं महाराज, जिंदा कीड़ा, उसको खा रहे होते हैं वो, और वो बेचारा रुकता नहीं है, तड़पता हुआ महाराज डोलता ही रहता है। तो साक्षात ही दिख रहा है नरक। तो महाराज ये नरक क्यों बनाए गए हैं? हम एक बार को तो चक्कर में पड़ गए, मेरी की यार जी जाने का प्रश्न करते। किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक आतंकवादी ने, किसी एक आदमी को, महाराज ध्यान से समझने की बात है, एक आदमी ने 50 आदमियों को लेकर के महाराज आतंकवादी ने मार दिया। जैसे कसाब को पकड़ लिया था ना, पकड़ करके उसको फांसी दे दी। उसने 40-50 लोगों को मार दिया जिनका कोई दोष नहीं था बेचारों का। तो महाराज उस कसाब को फांसी दी गई। कितनी बार दी गई फांसी? कितनी बार? एक बार दी गई फांसी। और उसने कितने लोगों को मारा था? 50 लोगों को मारा था। महाराज ये जो पांच भौतिक स्थूल शरीर आप देख रहे हो, इसमें ना तो सुख भोगने की क्षमता है, ना इसमें दुख भोगने की क्षमता है। ज्यादा सुख मिल गए ना, ज्यादा रबड़ी खा गई तो बोल रहे हैं भागते हुए, नेक में बीपी हाई है, पता पड़ी के कोई ने सुनी के महाराज लॉटरी लग गई, 1 करोड़ रुपया मिल गए, पता पड़ी हार्ट अटैक हो मर गए बेचारा। अब कौन भोगेगा? ना तो सुख भोगने की क्षमता है अत्यधिक इसको, ना इसको दुख भोगने की क्षमता है। तो महाराज उस एक व्यक्ति ने 50 लोगों को मारा, तो महाराज उसको कष्ट कितनी बार हुआ? एक बार। नरकों की महाराज व्यवस्था इसीलिए की गई है कि उसको पूरा कष्ट दिया जाए। जो निर्दयी 50 लोगों को मारा है, यानी कि भैया ये है, इसलिए नरक को बनाया जाता है। महाराज का नरकन को वर्णन करें, हमने हरिनाम कर रहे हैं, वो तो यहाँ जागा में कोई ऐसा ना लग रहा कि कोई नरक में जागो, कि यहाँ तो सभी ठाकुर जी के भक्त हैं। पर महाराज तुम तो महाराज नरक के वर्णन को श्रवण करके हंस रहे हो, दांत निकाल करके, पर उधर क्या हुआ? जब सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, परीक्षित जी महाराज तो घबरा गए, राधे राधे मुझसे भी संतों का अपराध बना है, मैं क्या करूंगा महाराज, मुझे नरक में जाना पड़ेगा। बोले नहीं, इसका कोई इलाज है कि महाराज नरकों से बचा जा सके? बोले हाँ, अन्य कुब्जे दुजह पूर्व। महाराज कन्नौज में एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण अजामिल रहता था। महाराज बहुत वेद पाठी ब्राह्मण, बहुत सुंदर उसकी महाराज सारी जीवन की व्यवस्थाएं थी। एक दिन क्या हुआ, जंगल से संध्या के लिए हवन करने के लिए महाराज संविदा लेने के लिए गया। किसी व्यभिचारिणी स्त्री को, वैश्या को महाराज किसी पुरुष के साथ में व्यभिचार करते हुए देख लिया, मन बिगड़ गया। तभी संत लोग कहते हैं कि साधक पुरुष को चाहिए कि महाराज गलत चीजों को ना देखें। और महाराज संत तो कहते हैं गलत चीजों को मत देखें, आज तो सबको भंडार तो हमारी जेब में ही रखो गए हो। एक टच कर दो इसमें तो महाराज सुंदर सुंदर कथाएं आपको सुनने के लिए मिल जाएंगी, और एक गलत टच कर दो महाराज राधे राधे। इसलिए महाराज हमारे यहाँ की व्यवस्था बिगड़ रही है। तो ब्रह्मचर्य महाराज जिससे हमारे ये शरीर चल रहा है महाराज, उसको आजकल के आधुनिक डॉक्टर महाराज कहते हैं कि शरीर को धीरे में नहीं रखना चाहिए, निकाल देना चाहिए धीरे को। अरे भाई ये शक्ति है, ये तेज है, इसी से तेरा जीवन चल रहा है महाराज। 25-25, 30-30 साल के बच्चे हैं महाराज, बाल उड़ जा रहे हैं, आंखों में गड्ढे पड़ जा रहे हैं। क्या है? साधना जीवन में महाराज होनी चाहिए। ये क्यों हो रही है? मन की व्यक्ति
मन में जो बार बार जो सब व्यवस्थाएं बनती है, ये मन के कारण ही बनती हैं। कुछ भी देख रहा है, कुछ भी। एक दिन जब उसने देखा उस स्त्री को महाराज, तो उस स्त्री पे ही मुक्त हो गया महाराज। उस स्त्री के पास जाकर के निवेदन करने लगा, देवी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। वैश्या तो वैश्या, बोले अच्छा पैसा वैसा है कि नहीं? ध्यान रखना, जैसा मैं कहूंगी वैसा वैसा करना पड़ेगा। मैं कहूंगी उठना है तो उठ जाना है, मैं कहूंगी बैठना है तो बैठ जाना है। बोले जैसा आप कहोगी, वो तो उसके सर पे तो महाराज काम सवार हो गया। जैसे आप कहोगी वैसे महाराज। कोई नहीं महाराज, ला करके अब तो महाराज उसने भजन पाठ पूजा सब महाराज अपनी झंडा झोली ले जाकर कुंडी पर टांग दिए और इनने अपने हाथ में महाराज तलवार संभाली। अब तो ये अजामिल बन गए महाराज। लोगों के घर चोरी चकारी करने लग गए महाराज। जंगल के जीवों को मार मार कर खाने लगे, संग बदलने की वजह से, सिर्फ संग बदलने की वजह से। एक दिन क्या हुआ कि जिस गांव में ये रहता था उस गांव में संतों की टोली आई। महाराज संतों ने पूछा कि कोई भक्त हो तो महाराज बताएं यहाँ पे। महाराज गांव के बच्चों ने मजाक कर दिया, बोले सबसे बड़ा भक्त है, गांव के लास्ट में जाके देखोगे ना वो घर बनना है, सबसे बड़ा भक्त है। महाराज संत तो बेचारे, संत हृदय नवनीत समाना, वो उन बच्चों की बातों को समझ नहीं पाए, जाकर के सीधे जामिल के घर पहुंच गए। बोले महाराज आहे श्याम, अरे बोल दिया करो कभी कभी तो। राधे 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 राधे। अभी तो कछु आधे आधे तुम कह रहे हैं आधे आधे, अरे आधे आधे नहीं, राधे राधे राधे। नेक और जोर से, नेक और जोर से। महाराज जैसे ही संतों की आवाज सुनी तो अजामिल की पत्नी बाहर, वो जो वैश्या थी वो निकल करके आई। देखा मेरे अहो धन्य भाग्य हैं कि आज मेरे घर पे संत बजा रहे हैं। संतों ने कहा कि देवी हमको यहाँ पे, हम यहाँ पे होकर निकल रहे थे, तो आज रात्रि में हमको यहाँ पे विश्राम करना है, आप कहें तो आप यहाँ पे रुक जाएं। बोले महाराज रुक जाओ। इसने कुछ छुपाया नहीं, सारी बात संतों को बता दी। महाराज ऐसे ऐसे हमारे यहाँ तो सब कछु चले, हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन खा ले महाराज। कोई कोई तो नवरात्रि में 9 दिन छोड़ कर नहीं वो बन जाए राजा हरिश्चंद्र के पिताजी। अरे नवरात्रि है, आज प्याज लहसुन नहीं खाएंगे हम ना, बहुत बुरी बात है नवरात्रि में खाना। तेरी सोच भैया, जैसी तेरी इच्छा। संतों ने रुकने की इच्छा जाहिर की है। इसने सारा महाराज वृतांत बता दिया। महाराज मैं अपने घर में आपके लिए भोजन नहीं बना सकती, हाँ इतना कर सकती हूँ कि आप दुकान पे जाकर के भोजन ले आइए और सीधा ले आइए महाराज, सीधा ला करके आप भोजन बनाइए। संत तो महाराज खूब प्रसन्न हुए और महाराज चकाचक वहां पर ठाकुर जी को प्रसाद बनो और प्रसाद बन के महाराज खूब चकाचक भोग लगाओ ठाकुर जी को। और भोग लगा के महाराज संतन पे काम का है तो फिर शुरू है गए अपने ध्यान बलिदान लेके। कीर्तन होने लगा कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय जब प्राण जाएंगे हो जपेगा कोई दिल वाला, हो जपेगा कोई दिल वाला, हो जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला,
गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया धनी वाला मिल गया धनी वाला जपेगा कोई दिल वाला राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला हो जपेगा कोई दिल वाला जपेगा कोई दिल वाला जपेगा कोई दिल वाला जपेगा कोई दिल वाला राम नाम की माला जपेगा कोई नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करेंगे क्या कहना है राधे 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 हो राधे 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 कहती ना जिसके हाथ होंगे ऊपर और राधा रानी उसकी किस्मत को बना देंगी सुपर। हाँ ये ठाकुर जी का है ऑफर, हमारा नहीं है, हमारे वृंदावन से आया अभी। दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेम से क्या कहेंगे? श्री राधा राधा। अरे आपको बोलना भी खाली ताली से काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ उठा के बोलेंगे श्री राधा 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 श्री राधा राधा। भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राम राधे जय जय। अरे कम से कम ने आलस्य में टाले करो यूं करो। दोनों हाथ जय जय श्री राधे। अचूक अचूक यूं करना है। जय जय अरे ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। ये मराठी जय जय श्री राधे। ये चूल्हे की मोटी मोटी रोटी में खाए के हमें आलस आ गए में। महाराज बड़ा दिल किया है और संकीर्तन की महाराज आवाज सुन के महाराज अजामिल ने सुनी। महाराज मरा हुआ हिरन कंधे पे लटका करके महाराज, और ये सामने से आ रहा है। आज ये देख रहा है कि हमारे दरवाजे के सामने जी कायर हो जी बाबा जहाज मस्जिद अंदर पीट रहे हैं जी। बड़ा क्रोधित हो गया महाराज। घर में नहीं गया, उससे पहले समझे या कैसे ये बोलो श्री वृंदावन हरिलाल। एक निवेदन करूंगा मैं सभी से, किसी को बुरा ना लगे, कथा के समय कोई परिक्रमा ना लगाया करें। कथा के समय कोई भी आए प्रणाम करके बैठ जाए, कथा से पहले और कथा के बाद जब परिक्रमा लगाया करें, कथा के समय कोई परिक्रमा ना लगाए। कल से ध्यान रखेंगे इस बात का। महाराज श्रीमती जी जैसे ही बाहर निकल के आई, बेचारों आंखल इधर वो हाँ कचू कचू ऐसी नहीं, आंखल इधर आ रहे हैं वो तो। बेचारों क्या करे। चलो भी तुरंत भी बोले देवी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ पर हल्ला मचाने में लग रहे हैं। बोले शांत एकदम, ऐसा नहीं बोलते संत महात्मा है। अच्छा बोले महाराज, संत बोले देवी अब हमारा जाने का समय हो गया, हम चलते हैं यहाँ से। बोले देवी हम यहाँ से जा रहे हैं पर कुछ ना कुछ दक्षिणा लेकर के जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे यहाँ से। महाराज इसने सुनी तो बड़ा एकदम क्रोध में आ गया, धीरे से बोला बोले तुम्हारी ये जो घंटी माला है ना, जिन्हें छोड़ दे रहा हूँ इसी दक्षिणा समझिए। हाँ ये भी नहीं बचेंगी, नहीं तो आगे चल करके देखो तुम। अजामिल कहते हैं अजामिल नाम है मेरा। बोले भैया ऐसी वैसी कोई हम दक्षिणा ना मांग रहे, हम तो एक ही दक्षिणा मांग रहे हैं। तुम्हारे पुत्र कितने हैं? बोले 9, 10वां गर्भ में है, तो बस यही दक्षिणा दे दो कि इसका नाम नारायण रख देना। अरे बोलो अच्छा कोई बात ना, तुम कह रहे हो तो रख देंगे। अब महाराज
नारायण रख दिया। अब तो महाराज पिता का प्यार छोटे बच्चे से बहुत ही ज्यादा होता है। दिन रात महाराज नारायण बेटा इधर आना, नारायण बेटा ये करना, नारायण बेटा वो करना। क्या हुआ महाराज, कुछ दिन बाद इसका अंतिम समय आ गया। साक्षात महाराज यम के दूत सामने आकर के खड़े हो गए। महाराज बोले, पहले तो आकर के डराते हैं यम के दूत, बोले बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है, निकल इसमें से बाहर। महाराज अजान ले लिया, देख के महाराज भयभीत हो गया। अरे राम 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 देख करके महाराज बोला, नारायण, अरे नारायण मेरी रक्षा करना बेटा, जरा आओ मेरी रक्षा करो बेटा, ये मुझे मारे देते हैं। अब महाराज उस नारायण ने तो नहीं सुनी, पर उन नारायण ने सुन ली। महाराज वहां से भगवान के दो पार्षद आकर के सामने खड़े हो गए कि दूरे कीरन का सक्तम पुत्रम नारायणायं प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहाव कुलेन्द्रिये। बड़ी जोर से आवाज दी महाराज, उन्होंने नहीं सुनी महाराज, इसने सुन ली। पार्षद आ गए भगवान के सामने आकर के, यमदूत अमर होगा, रुको। बोले आप कौन महाराज? बोले हम जो भी हैं, जब तुम्हारा अधिकार नहीं रहा अब इसके ऊपर, छोड़ो इसको, जाओ यहां से। बोले इसने देखा नहीं है आपने पूरे जीवन, इसका जीवन उठा करके देखो, पूरे जीवन भर इसने पाप किए महाराज। बोले किए होंगे पूरे जीवन भर पाप, होगा ये बहुत बड़ा पापी, पर अंतिम समय जिसके मुंह से महाराज नारायण नाम निकल जाए और उसको नरक जाना पड़े, ऐसा नहीं होगा। ये हमारे सरकार के ऑर्डर नहीं है, हमारे सरकार के सख्त ऑर्डर हैं। अंतिम समय पे जिसके मुंह से मेरा नाम निकल जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी हो, उसको ला करके महाराज मेरे धाम में लेकर गया। यह महाराज धर्म की परिभाषा बता रहे हैं। यमदूत कहते हैं कि सांकेत्यम पारिहासम स्तोमहेलनमेव वैकुंठ नाम गणं मसेसा गहनम्। सांकेत्यम किसी को बुलाने में, हे भाई, हे राधे, सुनते हो क्या? सांकेत्यम पारिहासम व हंसी मजाक करने में, तो वम हेलन में बाबा किसी अवहेलना करने में, किसी का अपमान करने में। महाराज वैकुंठ नाम ग्रहणम मसेसा गहनम विदु, ये सारे पाप संताप महाराज खत्म हो जाते हैं। भाव को भाव अनथ आलसहु नाम जपत मंगल ऋषि। बोले फिर भी आप नहीं ले जा सकते हो, हम तो मांग ही नहीं सकते। महाराज यहाँ पे धर्म के लक्षण बता रहे हैं। भैया धर्म किसको कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं?